दीपक चौहान को प्रेस क्लब का अध्यक्ष बनने पर और सिख समाज के गोपाल सलूजा को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा के लिए नागदा का जिला अध्यक्ष मनोनीत होने पर साहित्यिक संस्था समझ परिवार द्वारा कांग्रेस का वरिष्ठ नेता व पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष बालेश्वर दयाल जायसवाल के मुख्य आतिथ्य में सम्मान समारोह मदर मेरी विद्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें समझ संस्था के संरक्षक गुलजारीलाल त्रिवेदी, अध्यक्ष हरचरण सिंह चावला एवं कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा पुष्पमाला एवं शाल श्रीफल भेंटकर सम्मान और अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर साहित्यिक संस्था मंत्रणा के अध्यक्ष राजेंद्र कांठेड़, समझ परिवार की संध्या विश्व, मारिया शेखावत, समझ संस्था महिला विंग की अध्यक्षा आशा जवेरिया, श्रीमती नागर, सुंदरलाल जोशी सूरज, सुरेश रघुवंशी, जगजीत सिंह चावला, सिख समाज के वरिष्ठ सरदार दिलबाग सिंह, सरदार पलविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह, सरदार सरबजीत सिंह, सरदार सोनूवीर जी ट्रांसपोर्ट वाले, हनी भैया, सरदार जगजीत सिंह, सरदार ऋषि, कैलाश सोनी सार्थक, अशोक गौर, दिनेश दवे, देवेंद्र नागर, रामचंद्र पोरवाल, नरेंद्र बड़ेलवा, अनिल खरे, राजेश तिवारी, सुरेश परमार आदि कार्यक्रम में मौजूद थे। सरस्वती वंदना रेखा उपाध्याय द्वारा एवं गीतों की प्रस्तुति राजेंद्र गुजर व अनोखीलाल सोनी ने दी। इस अवसर पर संस्था के महिला विंग के अध्यक्ष पद पर श्रीमती आशा जवेरिया को मनोनीत किया गया। कार्यक्रम का संचालन कैलाश सोनी सार्थक ने किया। अतिथि परिचय हरचरण सिंह चावला ने दिया। आभार अशोक गौर ने माना। कार्यक्रम के अंत में गुलजारीलाल त्रिवेदी का जन्मदिन भी केक काटकर मनाया गया। जिनका जन्मदिन है, मैं उन्हें बधाई देते हुए आज हमारे संरक्षक आदरणीय गुलजारीलाल त्रिवेदी जी संरक्षक त्रिवेदी साहब से निवेदन करते हुए आए और इस अवसर पर स्वागत भाषण के रूप में इस समझ संस्था में अतिथि के रूप में उपस्थित वर्षों तक शहर की सेवा करने वाले पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रद्धेय जायसवाल साहब, इस समझ संस्था के अध्यक्ष भैया हरचरण सिंह जी, आज जिनका हम सम्मान कर रहे हैं आदरणीय गोपाल सलूजा जी, दीपक चौहान जी, और जो इस हमारे समझ संस्था से जुड़े हुए आदरणीय सोनी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य बंधुओं, आज हम सभी लोग अपनी समझ संस्था के माध्यम से शहर की इन दो, एक तो दीपक चौहान जी क्योंकि प्रेस क्लब के अध्यक्ष बने हैं, एक गोपाल सलूजा जी का सम्मान करने के लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। आदरणीय राजेंद्र अशोक गौर से निवेदन में आया गोपाल सलूजा जी का स्वागत करें। दीपक चौहान जी का स्वागत करें। हम लोगों ने क्यों ये किया है, इसकी जानकारी आदरणीय दीपक चौहान जी और गोपाल सलूजा जी, उनका परिचय पूरे विस्तारित रूप से बताने के लिए मैं हमारे चावला जी से निवेदन करता हूँ। आप भी आए। क्यों किया जाए
इसकी क्या उद्देश्य होने चाहिए, मैं बहुत संक्षिप्त परिचय हमारे गोपाल भैया और दीपक भैया का देना चाहूँगा। आप दोनों एक ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं जिन्हें जीवन के सारे गरीबी अमीरी के सब तरीके के अनुभव हैं। मैं दीपक भैया के बारे में बताना चाहूँगा। दीपक भैया इस लाइन में क्यों आए, क्या ऐसी वजह थी कि यही लाइन चुनी इन्होंने। 97 में केबल लाइन जो समाचार के लिए उज्जैन में डल रही थी, उस समय दीपक भैया बहुत ही उस हालत में थे और इस चीज़ का ज्ञान भी नहीं था। उसके जो डालने वाले संरक्षक थे प्रकाश जी रघुवंशी जी, उन्होंने आमंत्रित किया, भाई कैमरामैन, कितने कैमरामैन यहाँ आए और उज्जैन की जो समाचार है वो दिखाने के लिए इनको बुलाया गया। 8, 10, 15 लोग वहाँ इकट्ठा हुए। बाहर से नगर में एक अपनी पहचान बनाई, लेकिन ये संतुष्ट नहीं थे। ये सफ़र, ऐसा सफ़र विरले व्यक्ति कर पाते हैं और आज फर्श से अर्श तक का जो सफ़र है हमारे दीपक भैया ने पार किया। मैं चाहता हूँ इनके लिए जोरदार सम्मान में ताली हो। दूसरा, मैं ये नहीं कहना चाहता था, इनकी जान भी बड़ी जोखिम में रहती है। पत्रकारिता एक टेबल पे और एक जाग के वीडियो करना, ये भी बहुत दुर्लभ काम होता है। हमारे दीपक भैया सरल स्वभाव, पास से पेट्रोल के पैसे खर्च करके जहाँ भी कोई भी बुलाता वहाँ ज़्यादातर पॉजिटिव करके न्यूज़ को बताते हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा मजबूरी हो जाती है निगेटिव बताने की, वही चीज़ हमारे दीपक भैया बताते हैं। इनकी ईमानदारी के लिए भी एक बार ताली जोरदार होना चाहिए। हमारे गोपाल भैया ठीक ऐसे ही, हमारे गोपाल भैया ज़मीन से जुड़े हुए। आपने भी जीवन में इतने संघर्ष किए, ड्राइवरी से लेकर मालिक तक, अभी मैंने बताया ना, फर्श से लेकर अर्श तक, ये दोनों जो आज जिनका हम सम्मान कर रहे हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है, ना कि इनके लिए भी। चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को, चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को। आँखों में दम है जब तक देखेंगे आप ही को। अपनी जुबान से आपके, अपनी जुबान से आपके, अपनी जुबान से आपके जज्बात कहेंगे। तो देखेगी नजर जाने दिल पे होगा क्या असर। रखेंगे तुमको निगाहों में, भर लेंगे तुम्हें बाहों में। सामाजिक और राजनीतिक धरातल पर अनेक भाषणबाजी, अनेक विचारधारा को समर्पित करने का मौका मिला, लेकिन जब किसी आत्मीयता के कार्यक्रम में हम उपस्थित होते हैं, अपनत्व के कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं, अपने लोगों के बीच स्नेह का आदान प्रदान के लिए उपस्थित होते हैं, तो व्यक्ति के समक्ष बहुत बड़ा धर्म संकट पैदा हो जाता है। चूँकि बहुत लंबे समय से मैंने
सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाना बंद कर दिया था। भाई चावला का फोन आया कि हम भाई दीपक चौहान का सम्मान कर रहे हैं, आपको मुख्य अतिथि के रूप में आना है। मैंने उनसे थोड़ी सी बात करी, फिर मुझे सारी उन्होंने पृष्ठभूमि बताई, तो मुझे लगा कि यह कार्यक्रम अपनत्व का है, अपने लोगों का है, स्नेह के आदान प्रदान का है, और कहीं न कहीं अपने लोगों के बीच रहेंगे तो निश्चित रूप से संबल भी मिलेगा, ऊर्जा भी मिलेगी और जीवन में और आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। मैं अधिक फॉर्मेलिटीज़ का उपयोग करते हुए नहीं, आज हमारे बीच भाई गुलजारीलाल त्रिवेदी है, 51वां जन्मदिन है। मैं अपनी ओर से अंतरात्मा की गहराई से उनके दीर्घायु और शतायु जीवन की कामना करता हूँ, उन्हें आशीर्वाद देता हूँ। भाई दीपक चौहान प्रेस क्लब के अध्यक्ष बने, सदैव से मेरा प्यार स्नेह उन पर रहा। आज पुनः उनको आशीर्वाद देता हूँ कि नागदा की जनता ने और प्रेस क्लब ने और हमारे प्रेस के साथियों ने जो आपको जवाबदारी सोची है, उसका निर्वाह संपूर्ण सत्यता और निष्ठा के साथ करें। भाई सलूजा हम लोगों के बीच है। मुझे बताया कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ गुरु सिंह सभा का उनको प्रभारी बनाया गया है। उनको भी मैं बधाई और आशीर्वाद देता हूँ कि वो अपने जीवन के अंदर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। हमारे एक और साथी जो संचालन कर रहे हैं, मेरे अनुज, काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं और इस सभागार में बैठे हुए बचपन के साथी भाई राजेंद्र काठेड़, हमारे कवि जगत के सम्मानित लोग, हमारे भाई सलीम, माँ प्रसन्नती और सिख समाज के हमारे सम्मानित साथीगण, साहित्य जगत के सम्मानित साथीगण, उपस्थित युवा दोस्तों, जीवन के 60 वर्ष मैंने सामाजिक धरातल पर इस नाटक के अंदर गुजारे। हमारे सिख समाज के जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनको भी शायद बहुत सारा अपना पुराना इतिहास मालूम नहीं होगा। उस समय नागदा में इन्हें गिने 5-4 घर रहते थे। एक हमारे पंजाबी घर था, हमारे चावला तो बहुत बच्चे से थे, और जहाँ तक मेरी याददाश्त है शायद सरदूल सिंह जी, और इतना स्नेह इतना प्यार उनका मिलता था कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लक्ष्मी नारायण जी का घर था, प्यारलाल जी रघुवंशी का, राम साहब कपूर बाबा, इन्हें गिने 5-7-8 घर नागदा करता था। उस समय नागदा में गुरुद्वारा की स्थापना का एक कार्यक्रम आया। हमारे सिख समाज के इन्हें गिने लोग के जो उंगलियों पर गिन ले, उन्होंने हनुमान मंदिर के पास गुरुद्वारा बनाना शुरू किया। समाज के अंदर जहाँ 10 अच्छे लोग होते हैं तो 2 बुरे भी होते हैं। कुछ धर्म प्रेमी लोगों ने इतना ऐतराज उठाया और गुरुद्वारा का कार्यक्रम हुआ। भयंकर स्थिति हो गई। मैं पहला व्यक्ति था कि जिसने समन्वय बिठा के 10 रोज तक निरंतर प्रयास करा और उस गुरुद्वारे के हनुमान मंदिर के पास की दीवार को ऊंचा किया। गुरुद्वारे की स्थापना के बाद शीतलानंद व्यायामशाला थी जो एयर टाइप में थी। गुरुद्वारे में पीछे जब जमीन की कमी पड़ी तो मुझसे आग्रह करा, मैंने वहाँ से हटा के अपना लड़का बना। इस तरह की हमारे नागदा नगर के अंदर जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने सभी धर्मों के सम्मान के संस्कार हम लोगों में डाले हैं, हम लोगों में डाले हैं। सिख समाज के हमारे बहुत सारे साथी बैठे हैं। अमृतसर स्वर्ण मंदिर में मैं 4, 6, 8 बार 10 बार हुए हैं, सेवा कर रहे हैं। वर्धा के पटना साहिब के आपके गुरुद्वारे में मेरा खूब सम्मान करा हुआ और वहाँ भी मैं 2 बार हुआ है। नांदेड़ के अंदर जो था वो हुआ है। कहने का तात्पर्य मेरा इतना है कि आज मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि हमारे गुरु सिंह सभा में बहुत सारे समर्पित और सम्मानित हमारे सिख समाज के आशीर्वाददाता समाज बंधु आज नागदा के अंदर है और वो गुरुद्वारा बहुत अच्छी तरीके से संचालित है। मैं उसके लिए बधाई देता हूँ। दूसरी बात, साहित्य जगत के हमारे इतने ढेर सारे लोग बैठे हैं। मैं
एक्चुअल अभी बहुत लंबे समय से सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाना आना मैंने बंद कर दिया। भाई हरचरण सिंह का कल फोन आया कि हम दीपक का सम्मान कर रहे हैं। मुझे लगा कि जिस बालक को उन्होंने नीचे से उठा कर इस साइड तक पहुंचाया, जिसको अपना प्यार और स्नेह देकर आज प्रेस क्लब का अध्यक्ष बना है, निश्चित रूप से मुझे जाना चाहिए। फिर भाई गुलजानी लाल जी त्रिवेदी का बताया, सलूजा का बताया, तो मुझे लगा और कहा कि बहुत चंद लोग इन्हें गिने लोग उस कार्यक्रम में हैं, जिनका मुझे वह आत्मीयता का जो संबल मिलेगा निश्चित रूप से कहीं न कहीं वापस मेरे जीवन में ऊर्जा पैदा करेगा। क्योंकि 83 वर्ष की उम्र में आज इस लॉकडाउन ने मेरे को बहुत परेशान कर, महीने में 10 रोज 12 रोज 15 रोज में लॉकडाउन से बाहर रहता था और एक महीने में 2 स्टेट हिंदुस्तान की विजिट करता था। क्योंकि मैं अखिल भारतीय जायसवाल सरवर्ती महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा 6 साल तक, पूरा हिंदुस्तान घूमने का और समाज को संगठित करने का। और जहाँ मैं जाता था अन्य धर्मों के संस्थान में भी जरूर मैं विनम्रता से मौका लेके लिए जाता था, क्योंकि ये हमारे संस्कार है। और नागदा के अंदर जितने पुराने लोग हैं जो संस्कार मिले वो आज हमको भी इस बात को, मैं चाहता हूँ कि जो संस्कार हम लोगों को मिले वो आने वाली भावी पीढ़ी को भी हमको मिले। और उसकी सबसे बड़ी जवाबदारी हमारी मातृशक्ति की होती है, क्योंकि मातृशक्ति एक ऐसी शक्ति है जो बचपन से लगाकर युवा तक बच्चों में संस्कार डालती है। मैं अनुरोध करूँगा, पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं इतनी सारी न्यूज़ें आती है, मन बहुत व्यथित होता, लगता है कि आखिर इस देश के अंदर भारतवर्ष की जो पावन भूमि इसमें हो क्या रहा है। क्योंकि हमारे संस्कारों की भूमि है, हमारे ऋषि मुनियों की भूमि है, हमारे देवी देवताओं की भूमि है, हमारे अन्य धर्मों के आराधना देवों की भूमि है। तो इस समय का वातावरण पूरे देश में चलना निश्चित रूप से वो दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं तो उसको पसंद नहीं करता। तो मैं तो यही चाहूँगा कि हमारा नगर, मेरी मातृभूमि, मेरी कर्मभूमि सुरक्षित रहे, सभी धर्मों के लोग हमारे आपस में भाईचारे से प्रेम से रहकर और इस नागदा का नाम रोशन करें, तो निश्चित रूप से मेरे को कहीं न कहीं अंतर मन की गहराई में आत्मिक शांति का अनुभव भी होगा। मैं एक बार पुनः भाई अजय सिंह चावला को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अवसर दिया और आप लोगों के सानिध्य में यहाँ इतने समय तक मुझे गुजारने का अवसर मिला। बहुत सारे हमारे साथी थे, मैं सबको संबोधित नहीं कर सका क्योंकि 6:30 बजे मेरे बहुत सारे मेहमान आए हुए और उनकी 6:30 बजे विदाई है। मैं ये आया था कि निश्चित रूप से 6:30 बजे तक मैं आ जाऊँगा। भाई चावला से निवेदन करा था, बोला था, और आज सौभाग्य के सारे लोग मिल गए। 51 वर्ष में हमारे गुलजारी लाल जी प्रवेश कर रहे हैं। इनके दीर्घायु जीवन की, स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। भाई दीपक चौहान को भी आशीर्वाद है, वो भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। भाई सलूजा को भी आशीर्वाद है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। और साहित्य जगत के हमारे कुछ मित्रों ने बहुत अच्छी रचनाएं सुनाई। मन तो ऐसा कर रहा था कि अभी 2-4 घंटे और आप लोगों के बीच बैठो, रहूँ तो कहीं न कहीं मुझे प्यार, स्नेह और अपना तो मिलेगा, लेकिन पारिवारिक मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ। आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि कृपया मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि परिवार के लोग सब घर में प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सभी के स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ, खास करके हमारी मातृशक्ति की जो संस्कारों को ढालती है। हमारे साहित्य जगत के लोग जिन्होंने नागदा का नाम रोशन करा, हमारे पत्रकार जगत के, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोग जो अपनी निर्भीकता के साथ अपनी वाणी को कहीं न कहीं समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनता को पहुँचा रहे हैं। हमारे सिख समाज के जितने हैं, हमारे सारे कार्यक्रम मेरी निगाह में रहते हैं। जब भी कार्यक्रम होता मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा, बहुत अच्छे प्रयास हो रहे हैं। मैं सभी को अंतरात्मा की गहराई से अपनी शुभकामना प्रदान करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न रहें। पूरी सफल टीम हमारी आज मौजूद है। अनिल आप ये हैं, जोरदार करते हुए स्वागत करना चाहिए।
दूना ऐसे एक समय की आहट धारा बनके किया आपने हम पर ये उपकार घनेरा, ऐसा नो से दबे हुए हम चुका न सकते कर्ज इस जन्म में। भैया जी बहुत 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 धन्यवाद। समुदाय के कहना चाहता हूं मैं कि गोपाल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। गोपाल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है और आपकी प्रतिभा की कभी बराबरी नहीं की जा सकती है। जो नाम कमाया है आपने इस सामाजिक क्षेत्र में, उसके लिए काव्य की पंक्तियां लिखी नहीं जा सकती। भाई दीपक के लिए मैं एक गीत लिखा था, आप दीपक को देखें, खाली दीपक ये नहीं है, दीपक हमारा वो भी है और इस दीपक को ध्यान में रख करके निवेदन करता हूँ पंक्ति। प्रेस क्लब अध्यक्ष का आज अभिनंदन मैं करता हूँ, प्रेस क्लब अध्यक्ष का आज अभिनंदन मैं करता हूँ। वो साथ मिले जब दीपक का तो नहीं किसी से डरता हूँ, साथ मिले जब दीपक का तो नहीं किसी से डरता हूँ। दीप सदा उजियारा करता अंधकार ये हरता है, दीप सदा उजियारा करता अंधकार ये हरता है। सच्चाई सबको बतलाना दीपक की ही क्षमता है, सच्चाई सबको बतलाना दीपक की ही क्षमता है। पैरों में अंधियारा लेकिन राह दिखाता है जब तो, कहते हैं दीपक तेरे अंधेरा, तो पैरों में अंधियारा लेकिन राह दिखाता है जग को, इससे ही आलोकित दुनिया पूजे इसके भयपक को। हे अंधियारे उजियारे, हे अधिपति उजियारे काया, वंदन इसको करता हूँ। साथ मिले जब दीपक का तो नहीं किसी से डरता हूँ, साथ मिले जब दीपक का तो नहीं किसी से डरता हूँ। और काम नहीं होता इसके बिन, दीपक के बिना कैसा काम, अंधेरे में क्या जीवन, काम नहीं इसके बिन, इस बिन जग में अंधियारा, बीच देरी रख कर देखो बाहर भीतर उजियारा। हमारे बीच में भाई साहब मत बार बार अनुमान कमलेश भी